हेलो एंड नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेशन फर्स्ट में। आज हमारे पास एक अच्छा और नया टॉपिक है डिफेंस रिलेटेड, जो कि है सबमरीन्स के बारे में, पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में है। सो आज देखते हैं कि क्या है ये सबमरीन्स, किस किस टाइप की होती है सबमरीन्स, मैं कौन सी सबमरीन की बात कर रहा हूँ, उसका क्या बेनिफिट है भारत देश को, और क्या और एडवांटेज हो सकते हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों भारत पुश करता जा रहा है अपने आप को कि हम उस यूनाइटेड नेशन P5 मेंबर के बन चुके हैं, हम उतने कैपेबल हो चुके हैं हम। तो आज सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एंड ये वर्क कैसे करता है, इससे क्या बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आर्टिकल आया है एक कि INS अरिहंत, अरिघात एंड अरिधमन इनसाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इन न्यूक्लियर सबमरीन्स ट्राइड अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। अब ये क्या होता है? इंडियाज अंडर वाटर डिटरेंस is set to enter a decisive new phase with the inductions of INS Aridaman, the third Ariant class nuclear ballistic missile submarines by May 2026 once INS Aridaman joins INS Ariant and INS Arigat। कड़ी में वर्ड एक INS Aridaman जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर पावर्ड सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप की भी होती है। एक इतना बड़ा एक अपडेट आ रहा है कि INS अरिदमन जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, इंडिया उसे कमीशन करने वाला है। अब आगे देखते हैं कि और क्या अपडेट्स हैं इसके रिगार्डिंग और इसकी सारी डिटेल्स के बारे में। ये इंस्टाग्राम का एक पोस्ट है, दिस इज अ सबमरीन, एंड ये उसका कटआउट्स है। ये इंडिया लिंक की तरह से भेजा गया हुआ चीज़ है। ये 7,000 टन कैपेबिलिटी है इसके अंदर, एंड न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी इसके अंदर डिप्लॉय रहते हैं। बिग न्यूज़, इंडिया सेट टू कमीशन ए न्यू न्यूक्लियर सबमरीन। न्यू क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसके पहले अरिगात थी और उसके भी पहले अरिहंत थी। गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें इसे बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। अब कहती एक चीज़ समझिए, आपको मैं इंडिया का मैप से बताता हूँ कैसे। ये हमारा प्यारा भारत देश है, ये चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान, इराक, सऊदी, यमन, ओमान, UAE एंड म्यांमार, और ये मेन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये हैं। अब इनमें से किसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है? एक पाकिस्तान के पास है और एक चाइना के पास है। ईरान बनाने वाला है, अभी बना नहीं है, बनाने वाला है। इसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस अयतुल्ला खमीनी की तरफ से। ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में अलग से इंटरनेशनल टॉपिक के बारे में अलग से बात करेंगे। ये इंडिया के लिए है। ये दोनों के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है। कभी भी पाकिस्तान कभी भी मार सकता है भारत, ऑब्वियसली मार तो नहीं सकता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हैं, कभी मार नहीं सकता। अगर गलती से यहाँ से स्ट्राइक कर दिया गया तो हमारी पॉलिसी क्या है? हम फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है, हम फर्स्ट यूज़ कभी नहीं करेंगे मिसाइल न्यूक्लियर का। हम कभी पहले अटैक नहीं करेंगे, बट अगर किसी कंट्री ने मार दिया हमारे ऊपर, तो हम उस कंट्री को नक्शे से ही दूर कर देंगे। मीन वाइल 193 कंट्री है ना, उसे वाइप आउट कर देंगे 192 पे पूरी। सपोज इन केस हाइपोथेटिकल कभी, जो कि कभी नहीं होने वाला पॉसिबल, उसके लिए करेज, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके लिए इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि ऑब्वियसली हमारे नेबर्स के पास नहीं है। मैं किस नेबर की बात करना चाह रहा हूँ? जो कि है पाकिस्तान, कुछ नहीं है। इन हाइपोथेटिकल केस पाकिस्तान ने मार दिया सपोज इन केस, एंड इंटरसेप्ट हो जाती है, ये मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई एंड वो डिस्ट्रॉय हो गई, इंटरसेप्ट हो गए। बट अब क्या हुआ? पाकिस्तान ने मार तो दिया, नाउ अब हमारी टर्न। यहाँ सपोज इन केस यहाँ INS अरिदमन खड़ा है, ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबमरीन है, यहाँ से इतना मारेगा ना मिसाइल, इतना न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, हम पाकिस्तान 193 से 192 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही है उसका मेन, कि ये सेकंड स्ट्राइक की सबमरीन को ऑलवेज बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि ये एट द सेकंड स्ट्राइक में आएगा। फर्स्ट लैंड से तुम अगर नहीं मार पा रहे हो तो तब तुम सी से मार सकते हो, ओशन से मार सकते हो, कहीं से मार सकते हो। स्ट्रेंथिंग इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस, स्ट्रेंथिंग इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबल टू कैरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ये कमीशन होने वाली है अभी अप्रैल और मई में। मतलब एक है कि इसे ज़रूरत क्यों पड़ गई इंडियन आर्मी को। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब होती कितने टाइप की होती है सबमरीन्स, पहले ये बात करते हैं। दो टाइप की होती है एकदम। पहले तो डीजल, जो कि डीजल से चलती है, और दूसरा न्यूक्लियर से चलती है। न्यूक्लियर में भी दो टाइप होते हैं और डीजल में भी दो टाइप होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं डीजल टाइप के बारे में। डीजल टाइप क्या होता है? दिस इज़ अ सबमरीन। अब वो सबमरीन क्या करती है? डीजल से चलती है। सपोज यहाँ से डीजल से कुछ, ये थोड़ा सा ही भाग डीजल से चल रही है, ये बैटरीज लगी है, ये बैटरीज है, बैटरीज है, यहाँ से डीजल से चल रही है। और ये आउटलेट पाइप होता है एक यहाँ से। ऑब्वियसली अगर डीजल चल रहा है तो डीजल को
बाहर निकालने में तो गैस होना चाहिए ना। चलो ये मान लेते हैं कि वो अंदर ही कर सकती है, बट ऑक्सीजन की सप्लाई तो चाहिए ना डीजल को रन करने के लिए। यही बात बोल रहा हूँ। यहाँ से ये डीजल है, यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ हुआ, यहाँ से बैटरीज चार्ज हुई, यहाँ पे बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगी, यहाँ से आउटलेट है उसका कि डीजल यहाँ से निकल जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से कैरी कर लेगा, जो कि डीजल को मिलेगा। फिर यहाँ से बैटरीज चार्ज हो गई, वापस वो नीचे चले जाएगी सबमरीन, नीचे मतलब अंडरग्राउंड हो जाएगी, और अंडरग्राउंड होने के बाद वो कहीं भी जा सकती है। बट इस प्रोसेस ये सिर्फ 2 दिन का ही इसके अंदर कैपेसिटी रहती है कि 2 दिन तक ही नीचे सबमरीन रह सकती है, ओशन के नीचे या सी के नीचे, गेटिंग में। 2 दिन बाद वापस ऊपर आना पड़ता है। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग ये बोलोगे कि ये काम तो शिप भी कर लेगी। न्यू सबमरीन्स तो यही काम करते हैं ना, कि कहीं किसी को पता ना चले हम कहाँ हैं, और सिर्फ हम मार के स्ट्राइक करके आ जाए, एकदम छुप के वार करने में से आती है। सो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके आगे एक और टेक्नोलॉजी है ये, जो बोलते हैं AIP, मतलब एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसे हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एयर इंडिपेंडेंट है ये, एयर इंडिपेंडेंट। मैं इसके बारे में आगे देखा बताता हूँ। ये बैटरीज़ है, मैं आपको बताऊँ, ये बैटरीज चार्ज होती है और फिर यहाँ से सबमरीन रन करना चालू करती है। और जब रन करती है तो यहाँ पे एक वो भी नहीं आता, वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन आ जाएगा, सोनार से डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ सबमरीन है, मतलब डिस्ट्रॉय करने में तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। फिर ये बात है। फिर इसे बोलते हैं AIP, एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन, इसे बोलते हैं। अब ये वर्क कैसे? ये बस O2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से काम करता है, ये सिस्टम ऐसा है। और मेन कॉज क्या है? ये जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे टॉयलेट वॉयलेट में जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे भी वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ये बस इतने समय काम। इसकी जो मेन रेंज होती है 15 डेज तक ये अंडर वाटर सी पे रह सकता है, 15 डेज तक। फिर वापस इसे ऊपर आना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये DRDO द्वारा बनाया गया ये सिस्टम है, जो कि आजकल बहुत सारी कंट्रीज़ के पास था, बट इंडिया के पास आ चुका है। मतलब DRDO ALP सक्सेसफुली टेस्टेड। और इसका मेन क्लॉज क्या है? जो फ्यूल है ना, ये लिक्विड, ये जो फ्यूल है इसका, ये फ्यूल सेल जो है ना, ये बहुत लिक्विड वाला है। इन द सेंस ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं देता ये फ्यूल। ज़्यादा इफ थोड़ा सा वाइब्रेशन आए ना, तो वेव्स क्या है, अंडर वाटर सी वेव्स, वो हो जाएगी, वेव्स आएगी उस पर। और अगर वेव्स आई तो सोनार डिटेक्ट कर लेता है। ये वो सिस्टम है। सो ये तो हो गया डीजल सबमरीन्स, जो अपन डीजल सबमरीन्स के बारे में बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स क्या होती है, ये वो है। हम जो बनाए हैं ये SSBN, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, हम ये बनाए हैं। हमारे पास एक ये हमारे पास है, और हमारे पास बस ये है। और ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन क्या होता है ये भी बताता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, ये क्या अटैक कर देती है सबमरीन। ये टॉर्पीडो है, इसे टॉर्पीडो बोलते हैं। यही होती है जो किसी भी मिसाइल्स को, मतलब ये टॉर्पीडो होता है, और यही होता है जो कि किसी भी शिप या आगे वाले सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये टॉर्पीडो तो जाके फुट जाता है वहाँ पे जाके। तो ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। और जो हम अभी ये INS अरिदमन, ये होती है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये एकदम शांत होती है। इसे तो 10 साल ना निकालो तुम, 10 years तो भी चल जाता है। इसमें इतना फ्यूल होता है, इसमें इतना ईंधन होता है कि ये अपने आप को अंडर वाटर सी में तैरा सकती है, जितना तुम तैरा सकते हो। ये तो पूरा वर्ल्ड का एक चक्कर लगा के आ सकती है, कितने बार भी। बट ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी सोल्जर्स होते हैं, उन्हें खाने पीने की सप्लाई भी होनी चाहिए। दैट्स वाई इसे 3-3 महीने में अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कितना स्टोर कर सकते हैं फूड्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ड्यूटीज़ कितनी रहती है सोल्जर्स की, उन पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये इसका मेन क्लॉज क्या होता है, ये है ना, ये यहाँ पे शांत होती है। इफ़ हमें अगर अटैक करना रहा तो इतना धुआंधार अटैक करेगी, जैसे एकदम न्यूक्लियर मिसाइल। ये जो ऊपर गई ये भी न्यूक्लियर, मतलब ये सतह से ऊपर आएगी या सतह के नीचे, वो सीधा बकाबक जितने न्यूक्लियर आर्सेनल्स है डिप्लॉय किए गए थे, मार देगी खींच के। ये इतनी घातक होती है बहुत। और ये बहुत कम देश के पास है जो कि स्वल्प बनाया है, और ये इंडिया ने खुद से बनाया है। ये P5 नेशंस के पास ही है सिर्फ। P5 नेशंस पता है ना क्या होते हैं? USA, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। और इंडिया भी इसमें आ चुका है, और पहले से ही था, अब नहीं आया, बहुत पहले से ही था। अब आगे बात करते हैं। अब आप तो ये जान गए कितने टाइप के सबमरीन्स होती है। अब उसकी क्लासेस अलग होती है, कोई अपन प्रॉपर बाइफागेट करके हर एक चीज़ को समझते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये क्यों इतनी वो है, फ्रूटफुल है हमारे इंडियन नेवी के लिए। वाई SSBN आर सो इम्पॉर्टेंट। सीक्रेसी एंड सर्वेबिलिटी, चुपचाप शांत, स्टे डीप अंडर वाटर, बहुत नीचे रहती है। मूव स्लोली एंड साइलेंटली, मतलब धीरे धीरे और चुपचाप से। यूज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर नियर अनलिमिटेड एंडोरेंस, डू नॉट नीड टू सरफेस फ्रिक्वेंटली, बार बार सरफेस पर आती फ्रिक्वेंटली नहीं। और इसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। और हमारे पास है, वो भी चीज़ें हैं हमारे पास कि कैसे डिटेक्ट की जा सकती है। आगे देखते हैं। INS अरिदमन, क्या है INS अरिदमन?
कैसे बनाया गया, वही चीज़ के बारे में। एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बिल्ड अंडर द टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम। ये एकदम सीक्रेटली इस पे वर्क किया गया है, इस प्रोग्राम के पीछे, और इसे L&T के द्वारा बनाने के लिए दिया गया है कि आप बनाओ इस चीज़ को। गेटिंग माय पॉइंट, कि आप बनाओ। अब L&T ये इंडिया की ही कंपनी है। L&T कंस्ट्रक्टेड एट शिप बिल्डिंग सेंटर, जो विशाखापट्टनम में वहाँ बनी हुई है। ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज में बनेगी ना, बस वही है। करेंटली अंडर गोइंग ए सी ट्रायल इन फाइनल स्टेज बिफोर ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट। अभी फाइनल स्टेज पे आ चुका है कि बस अब इसे कुछ दिनों में ऑब्वियसली कमीशन करना ही है, तो ये प्रोग्राम फाइनल स्टेज पे आ चुका है कि फिर अब इसे डिप्लॉय किया जाएगा। वेयर डज इट फिट, ये कहाँ फिट हो सकती है? सो INS अरिदमन जो INS अरिहंत है, ये कमीशन हुआ 2016 में। INS अरिघात है जो 2024 में, और INS अरिदमन है जो 2024 में हो चुका है। ये दोनों एक साथ हुए हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर आते हैं। INS अरिदमन विल ज्वाइन न्यूक्लियर इंडियाज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट, और ये इंडिया ट्राई सर्विस न्यूक्लियर कमांड है। अब देखते हैं आगे आगे धीरे धीरे। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या है? सिर्फ वही है कि ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है कि हम अगर ग्राउंड से नहीं लड़ सकते तो हम सी से लड़ेंगे। सिंपल सी बात है, इतनी ही बात है। और हम कहीं भी से ले जाके, इंडियन ओशन में ही नहीं, हमें कहीं भी लड़ना हो, एंटायर वर्ल्ड, जैसे US लड़ता है, रशिया लड़ता है, वैसे ही हम भी कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली टर्की था, वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। टर्की ने ये नहीं सोचा कि जब उनके यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने ही एड दी थी उसे। सारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंडिया ने ही पहले ही जाके प्रोवाइड की थी, बट एट द एंड टर्की ने भी अपना रुख दिखा दिया पाकिस्तान की तरफ। इफ़ टर्की सब बैक सपोर्ट करता है जब न्यूक्लियर आर्सेनल्स जब डिप्लॉय हो रहे हैं एंड देन लॉन्च हो रहे हैं, सो हम वहाँ भी मेडिटेरियन सी में भी जाके मार सकते हैं इस कैपेबिलिटी पे। ये बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे देखते हैं। और इसकी मैं मिसाइल कैपेबिलिटी जो है K-15 जो रेंज है 150 है, और K-4 जो इसकी 3000 किलोमीटर की रेंज है। अब आगे और देखते हैं फ्यूचर रोड मैप। ये जो फ्यूचर रोड मैप है कि अभी जो है S4 क्लास की बना रहे हैं, जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर्स की। अब S5 की बनाएंगे जिसकी जस्ट डबल 14,000 टन का, 14,000 टन। अभी अभी मैं आपको बताया ना कि ये 7,000 टन की ही है करके, स्टार्टिंग वाले पेज पे टन्स की ही है। अब जो बनाएंगे वो 14,000 टन की रहेगी। अब आगे देखते हैं कि कैसा है। ओनली ए फ्यू कंट्री हैव ए कैपेबिलिटी, बहुत कम कंट्रीज़ के पास ही ये कैपेबिलिटी है जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में बना सके। US, रशिया, फ्रांस, UK, चाइना, इंडिया। P5 के पास तो है और इंडिया के पास भी है, बस ये हैं। और हम इंडिया पुश कर रहा है अपने आप को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए, कि हम उसके लिए कितने कैपेबल है। हम अपनी कैपेबिलिटी शो करे पड़े हैं वर्ल्ड पे, कंट्री हर जगह हम शो कर रहे हैं कि हम, हमारे यहाँ AI इम्पैक्ट सबमिट हुआ। हाँ, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े G20 सबमिट हुआ। हमारे बहुत इंडिया पुश करते जा रहा है कि हम कितने कैपेबल है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज बन चुका है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री बना है। बहुत सारी चीज़ें हम उतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम इस परमानेंट सीट के लिए तो बहुत पहले ही कैपेबल थे, बट अब और ज़्यादा इंडिया बार बार पुश कर रहा है अपने आप को कि हम कैपेबल है, हम कैपेबल है। बस यही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए, विथ वीटो पावर के साथ। अब आगे देखते हैं। अब बहुतों के पास होगी ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, P5 नेशन के पास तो है। मीनवाइल ये चाइना के पास भी है। अगर चाइना के पास है तो चाइना परेशान करने के लिए पाकिस्तान को भी दे सकता है। सो यही बात है, इसलिए हमने रोमियो हेलीकॉप्टर लिया। रोमियो हेलीकॉप्टर का जो ये वाला जो चीज़ है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वो एक तरंगे फेंकता है, वेवलेंथ ऐसी ऐसी, ये सी है। और यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि कोई सबमरीन है या नहीं है। ऑब्वियसली आज से पाकिस्तान के पास नहीं है, बट बता रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो यहाँ फेंकता है तरंगे, और ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई सबमरीन्स तो नहीं है करके। एक रोमियो हेलीकॉप्टर हो गया, और एक P8 हो गया, P8 एरोप्लेन है, एक ये हो गया। ये भी तरंगे फेंकता है। अगर डिटेक्ट हो गया तो ये जो है ना, ये जिसको बोलते हैं सोनो बॉयज़, ये सोनो बॉयज़ ना नीचे ना यहाँ फेंक देता है, वो यहाँ पे ऐसा फेंक देता है। ये क्या करता है, ये वापस तरंगे फेंकेगा, ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पे देखता है कोई है, यहाँ पे ऑब्वियसली ये देखता है कि कोई नीचे सबमरीन्स तो नहीं। सबमरीन्स जब चलती है तो हिलता है पानी, वाटर हिलता है, ऊपर नीचे पानी होता है, तो ये उसी को डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ यहाँ पे है करके। तो ये सीधा
वापस कम्युनिकेट करता है ऊपर ऊपर इन द सेंस यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, और इसके पास आ जाता है, हाँ भाई यहाँ पे है, इसे बता देता है। ये तो दोनों के बारे में बात होगी। अब इतना तो मैंने आपको ये बहुत पहले बता दिया। और ये हमारा भारत देश है बहुत प्यारा सा। और यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, फर्स्ट में ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर आपने देखा होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग वीडियोज़ में भी तो आपने ये देखा होगा 1 2 3 है। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि ऑब्वियसली जब प्रोटेक्ट किया जाता है ना कंट्रीज़ को, तो एक 4 लेयर सिक्योरिटी में किया जाता है। 4 लेयर्स पे किया जाता है, 4 लेयर्स पे किया जाता है इसे। तो फर्स्ट लेयर कौन सी होनी चाहिए, जो डीजल पावर इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है ना, जो डीजल से चलती हो, नॉर्मल डीजल से, उससे होना चाहिए। सेकंड, क्योंकि ये 2 दिन, इसका तो वही है ना कि ये, इसका तो यही है ना कि ये 2 डेज़ में वापस अपनी सतह से ऊपर आ सकती है जैसी आए। तो ये इंडिया की प्रोटेक्शन की फर्स्ट लेयर होनी चाहिए। और सेकंड होनी चाहिए जो डीआरडीओ ने एआईपी जो सबमरीन्स बनाई है जो 15 डेज़ के लिए होती है, एक ये होनी चाहिए यहाँ पे, जब जो सेकंड लेयर होनी चाहिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी प्रॉपर कैप्चर करके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को, ये तो ऑब्वियसली करेगी, ये भी करेगी। एंड देन थर्ड होनी चाहिए जो कि चोक पॉइंट्स होने चाहिए, बाबल मंदिर स्टे और इधर और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसे ऐसा प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो होनी चाहिए, ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, मतलब कुछ भी हलचल हो तो ये अटैक करने के लिए फर्स्ट, मतलब ये थर्ड लेयर अटैक करनी होनी चाहिए। और जो फोर्थ लेयर होनी चाहिए, फोर्थ लेयर तो ऑब्वियसली यहाँ भी होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर प्रॉपर नीचे तक जहाँ तक हो सके फोर्थ लेयर होनी चाहिए, जो कि SSBN न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो होनी चाहिए ना, ये वो होनी चाहिए फोर्थ लेयर पे। तो ऐसा प्रॉपर वे पे हम 4 लेयर प्रोटेक्शन भारत देश को नीचे से ओशन की तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऊपर से तो हमारे पास S-400 है, जिसके ऊपर अपने बनाया है, S-400 है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, और हमने अभी एक इंडिजीनियसली बिल्ड कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हमने एक और बार बात की है प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, जो कि इंडियाज़ का इंडिजीनियसली बिल्ड प्रोग्राम है प्रोजेक्ट कुशा। सो ऑब्वियसली अपर लेयर तो प्रोटेक्ट होनी ही चाहिए, एंड लोअर जो नीचे की जो ओशन लेयर है उसे भी प्रोटेक्ट करना है हमें, बिकॉज यहाँ पे मेजर मेजर सिटीज़ है, जैसे सूरत, मुंबई, गोवा, फिर तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स है, फिर उसका चेन्नई। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो मेजर वो होते हैं कि जहाँ से शिप रूट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आ रही है वो शिप के थ्रू ही आ रही है ना, उसे प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। सो एक ये भी बात होगी। सो मैंने आपको ये पूरा डिटेल में एक ओवरव्यू बता दिया है कि क्या होती है SSBN, इसे किस टाइप के यूज़ में काम आया जा सकता है, कितने टाइप की सबमरीन्स होती है, इंडिया के लिए क्या फ़ायदा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अपने आप को कैपेबल दिखा रहे हैं, बिकॉज हमें भी सीट चाहिए ऑब्वियसली विथ वीटो पावर, क्यों नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, बिकॉज हम वर्ल्ड लार्जेस्ट, हम बहुत कैपेबल है उस सीट के लिए, बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत देश में ही है। उसके बाद मेन हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल भी है, मतलब ये तो छोटी बात हो गई, बट अब इतना युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसराइल और इसराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर, इसराइल ईरान के ऊपर मिसाइल मार रहा है, रशिया यूक्रेन का उधर हो रहा है, अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया। जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स नहीं है ना, उनके साथ दिक्कत ही हो रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ईरान अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, मैं पुश नहीं कर रहा इस चीज़ को, बता रहा हूँ कि इंडिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है। दैट्स वाई इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर हुई तो सारी कंट्रीज हो गई थी, ये क्या हो गया करके, बिकॉज सबको पता है इंडिया की डॉक्टरीन क्या है, फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, बट लोगों को पाकिस्तान में बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो मार सकता है, दैट्स वाई वो ऐसा है। ऑब्वियसली हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत कैपेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे पास इतना प्रॉपर डिफेंस सिस्टम एक इंडिजिनियसली बिल्ड है। और एक जैसे S-400 जो कि सिर्फ बाहर से मंगाया गया, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तो इंडिया ही नहीं बिल्ड किया ना इंडिजिनियसली। और ये जो है मेन SSBN, ये भी 100% इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, प्रॉपर इंडिया ने ही बनाया गया है। जो AILP है ना, ये भी किसी के थ्रू आया गया नहीं, ये इंडिया ने ही खुद से बनाया है, ये प्रोजेक्ट को भी खुद इंडिजीनियसली ही बिल्ड किया है। सो आगे फिर मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो पे, आप थोड़ा कमेंट कीजिए ना कि कौन सी वीडियो चाहिए। सो मैं उस वीडियो पे रिसर्च करके प्रॉपरली डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, और आपको समझ आए वैसा मैं ट्राई करूँगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।